विकलांग बालक, विशेष योग्य बालक, ऐसे बालक जिनमें शरीर रचना और विकास की दृष्टि से ऐसी कमियां या दोष आ जाते हैं जिनके कारण उन्हें अपने काम काज में सामाजिक एवं व्यक्तिगत समायोजन तथा शिक्षण तथा विकास कार्यों में परेशानी उठानी पड़ती है तथा माता पिता, परिवार, समाज व विद्यालयों को उनके पालन पोषण व शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था का प्रयत्न करने पड़ते हैं, विशेष योग्य बालक कहलाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए ही विशेष योग्य बालक स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन पद का प्रयोग किया जाता है। जिन बालकों के शरीर का कोई अंग जन्म से ही दोषपूर्ण होता है या फिर किसी बीमारी, चोट, दुर्घटना आदि के कारण कोई अंग दोषपूर्ण हो जाता है तो वे बालक विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसे हम विकलांग बालक कह सकते हैं। विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ सही तरीके से नहीं हो सकती है, इसलिए इनको पृथक कक्षाओं एवं पृथक तरीकों से शिक्षा दी जानी चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को एक प्रकार शारीरिक विकलांगता को मुख्य रूप से निम्न भागों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1 है अपंग या अस्थि विकार बालक। इसमें व्यक्ति की हड्डियों, जोड़ों व मांसपेशियों से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को क्रियान्वयन करने में असमर्थता विकलांगता अपंगता कहलाती है या जन्मजात बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण से अपंग हो जाते हैं। इसके अंतर्गत अपाहिज व लूले लंगड़े होते हैं जो विशिष्ट गतिविधियों को नहीं कर पाते हैं और अपंग कहलाते हैं। ऐसे बालकों के साथ प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है अंधे व अर्ध अंधे बालक। अंधे और अर्ध अंधे बालक वे होते हैं जिन्हें जन्म दृष्टि को दोष होता है। बालक में यह दोष जन्म से या किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण आ जाता है। अंधे बालकों में को ब्रेल पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस पद्धति का विकास लुईस ब्रेल द्वारा 1830 के लगभग किया गया। दूर की वस्तु देखने में असमर्थता माइयोपिया कहलाती है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित देश संस्थान देहरादून में स्थित है। बहरे व अर्धबहरे बालक। बहरा बालक वह होता है जिनमें कभी कोई आवाज़ न सुनी हो। बहरे लोग जन्म से प्राय गूंगे होते हैं तथा जिन लोगों को सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है वे अर्धबहरे कहलाते हैं। वाणी दोष हकलाना तुतलाना वाले बालक। दोषयुक्त वाणी के अंतर्गत तुतलाना, हकलाना, नाक द्वारा बोलना तथा अस्पष्ट वाणी जैसी समस्या आती है। वाक् विकलांगता का उच्चार करने के लिए सुनो, बोलो और उष्ठवान तथा अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। हकलाने व तुतलाने वाले बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। गूंगे बहरे बालक। यदि एक बालक जन्मजात बहरा है तो वह बालक अनिवार्य एवं आवश्यक रूप से गूंगा होगा। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए मूक बधिर विद्यालय में सांकेतिक विधि व उष्ठवाचन का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई बालक जन्मजात बहरा नहीं है तो वह और केवल गूंगा है तो उसे सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाता है। अंधे बालकों को लुईस ब्रेल द्वारा बनाई गई ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा दी जाती है और मूक बधिर बालकों के लिए से ओष्ठ लिपि सांकेतिक भाषा द्वारा शिक्षा दी जाती है। अंधे एवं बहरे बालकों के अलावा अन्य किसी भी शारीरिक विकलांग बालक की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ करवाई जाती है। विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से अंधे बालकों तथा मूक बधिर बालकों को शिक्षा देने हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय खोले जाने चाहिए। विद्यालय में डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों की राय लेकर उनके लिए संभव चिकित्सा में यंत्रों तथा साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अपंग बालकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि प्रवर्तक लुईस ब्रेल का प्रयोग करके शिक्षा देनी चाहिए। अर्धबहरे बालक को कक्षा में आगे बैठाकर शिक्षा देनी चाहिए। यदि हो सके तो ऐसे बालकों के लिए कार्यकरण यंत्र का प्रयोग कराया जाना चाहिए।